हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 10th के लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वो भी व्याख्या सहित। तो पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1704, बी 1804, सी 1904 और डी 1910। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन 1804। इसके अंदर कुछ बातें भी कही गई हैं। पहली इसमें एक बात कही गई है कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। दूसरी, कानून के समक्ष समानता व संपत्ति के अधिकार सुरक्षित बनाए जाएंगे। और तीसरी, यातायात व संचार व्यवस्था में सुधार। और चौथी, सामंती व्यवस्था को ख़त्म किया जाएगा। तो मोस्ट ये 4 बातें इसमें कही गई थी। और इसका नेपोलियन संहिता का दूसरा नाम मिलता है क्या? नागरिक संहिता। क्या मिलता है? नागरिक संहिता। अब दूसरा क्वेश्चन है कि किसके संकल्पना या इसे क्या कहते हैं, यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए थे। तो यह किससे संबंधित थी? फ्रेडरिक सार्यू के द्वारा कही गई थी। और इसमें यूटोपिया का अर्थ होता है ऐसा समाज जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना संभव नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 3, जर्मन बलूत प्रतीक है किसका? पहला, गुलामी का। दूसरा, स्वतंत्रता का। तीसरा, एकता का। और डी ऑप्शन नंबर डी, वीरता का। तो इसके अंदर जो आंसर है वो जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? वीरता का। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में और भी प्रतीक बताए गए हैं आपके लेसन में, जैसे कि टूटी हुई बेड़ियाँ जिसका अर्थ होता है आज़ादी मिलना। दूसरा, बाज छाप कवच जो कि जर्मन साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक है। तीसरा, तलवार जो कि मुकाबले की तैयारी। और चौथा, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली जो कि शांति की चाह है। इसके बाद में पांचवा, उगते सूर्य की किरणें जो एक नए युग का सूत्रपात है। अब क्वेश्चन नंबर 4, जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। पहला 1879, बी ऑप्शन 1850 और सी 1860 और डी 1871। तो इसका सही आंसर क्या है? 1871। तो 18 जनवरी 1871 को नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा व प्रजा के विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। वो भी कहाँ पर? वर्सराय के महल में। और किसे सम्राट घोषित किया गया था? विलियम प्रथम को। किसे? विलियम प्रथम को। तो अगला क्वेश्चन है, वियना संधि कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1815, 1814, 1825 और 1804। 1804 हमने पढ़ चुका। क्या था इसका? नेपोलियन संहिता का निर्माण हुआ था 1804 में। वियना की संधि हुई, वह कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1815। 1815 के अंतर्गत हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मेटरनिख ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया का क्या था? चांसलर था। इसने की थी। और इस वियना जो सम्मेलन हुआ था इसके अंतर्गत 4 राष्ट्रों ने भाग लिया था, जिसमें से पहला था
पर्सा, दूसरा था इंग्लैंड और तीसरा रूस और चौथा ऑस्ट्रिया। तो ये 4 देश थे जो इसमें सम्मिलित हुए थे और इसका वियना संधि जो हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मेटरनिख ने। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, यह कथन किसने कहा? तो पहला ऑप्शन बिस्मार्क, दूसरा गैरीबाल्डी, तीसरा मेटरनिख और चौथा मेस्टिनी। तो इसका सही आंसर है मेटरनिख। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, मेटरनिख। इसने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाती है, और इसी ने वियना संधि की जो अध्यक्षता की थी वह मेटरनिख ने के द्वारा ही की गई थी। बिस्मार्क है जो कि जर्मनी से संबंधित है, जर्मनी के एकीकरण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और बिस्मार्क लौह रक्त की नीति अपनाते हुए इसने डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया था। गैरीबाल्डी की हम इसमें बात करें तो गैरीबाल्डी ने 1860 में सिसिली व नेपल्स पर स्वयंसेवकों के साथ अधिकार कर लिया था और इनका इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान था। मैथ्सनी की बात करें तो इनका पूरा नाम जोसेफ मैथ्सनी है। इन्होंने यंग इटली की स्थापना 1831 में की, और वह भी कहाँ पर की थी? मार्सेई के अंदर इन्होंने यंग इटली की स्थापना कब की? 1831 के अंदर। और दूसरी 1833 ईस्वी में इन्होंने यंग यूरोप की स्थापना 1833 में कहाँ पर की थी? बर्न में। तो ये जो जोसेफ मैथ्सनी के द्वारा की गई थी और इनके द्वारा इटली के एकीकरण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रवाद का आरंभ किस देश से हुआ है? तो इसका पहला ऑप्शन इटली, जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस। इसमें से चौथा जो ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस से हुई है, क्योंकि राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कहाँ से मानी गई है? फ्रांस से, और ये भी फ्रांस की क्रांति से, जो कि कब हुई थी? 1789 के अंतर्गत ये राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति की पहली जो अभिव्यक्ति हुई थी वह फ्रांस से मानी गई है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 8वां, 18वीं सदी में यूरोप में कौन सा सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रभुत्व रखता था? तो इसमें पहला ऑप्शन है भूस्वामी कुलीन वर्ग, बी पादरी, सी मजदूर और डी सैनिक। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भूस्वामी और कुलीन वर्ग। तो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नागरिक संहिता का निर्माण कब हुआ? हमने पहले पढ़ा था कि नेपोलियन संहिता को दूसरे नाम से जाना जाता है, वह है नागरिक संहिता, जो कि हमने बात कर ली थी कब? 1804 के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ, और 1789 के अंदर क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति। इसमें क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति। और 1815 में वियना संधि, और 1871 में क्या हुआ? इटली एकीकरण।
अब अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। कि जाल्वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर 1848, 1834, 1838, 1840। तो पहले तो जाल्वेराइन नामक संघ क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या है, एक प्रजा की पहल पर जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त करने के लिए एक संघ बनाया गया था, वह था जाल्वेराइन संघ। इसकी स्थापना प्रजा की पहल पर 1834 के अंतर्गत हुई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1834 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11। जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक था? पहला ऑप्शन ओटोमन बिस्मार्क। सही आंसर ए। विलियम प्रथम है वह कि जर्मनी के प्रथम क्या थे, सम्राट थे। पेपल राज्य यहाँ दिल्ली नहीं है, दिल्ली की जगह क्या है, इटली। यहाँ पे क्या आएगा, इटली। तो पेपल राज्य को इटली में कब शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1870। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर है 1870। 1860 में गैरिबाल्डी के द्वारा सिसिली व नेपल्स पर अधिकार कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना पहले भी आ चुका है, किसके द्वारा की गई थी? मैथ्सनी के द्वारा। मैथ्सनी के द्वारा की गई थी। वह भी कब की गई थी? 1831। यंग यूरोप की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 14। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी, 1832। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई। इसके तहत किसे आज़ादी मिल गई थी? यूनान को। यूनान को आज़ादी मिल गई थी। क्वेश्चन नंबर 15। एक्सपेडिशन ऑफ द 1000 का नेतृत्व किसके द्वारा वह कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैरिबाल्डी, 1860 में। तो गैरिबाल्डी 1860 में इनके द्वारा 1000 लोगों को का एक संगठन, स्वयंसेवकों का संगठन था, जिसे रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, मारियान किस देश की राष्ट्रीय रूपक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की। क्वेश्चन नंबर 17। जर्मनी के एकीकरण के बाद किसे सम्राट घोषित किया गया था? पहले भी आ चुका है, किसे किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, विलियम प्रथम को। कब किया गया था? 1871 के अंदर। अब अगला क्वेश्चन है कि जर्मेनिया किस राष्ट्र का नारी रूपक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी का। क्वेश्चन नंबर 19। एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? जर्मनी का राजा तो किसे घोषित किया गया था? विलियम प्रथम को। और इसमें ऑप्शन नंबर ए, एमुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20। यूनानियों का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर 1821 को हुआ था। 1831 की बात करें तो यंग इटली का निर्माण हुआ था 1834 में जाल्वेराइन संघ का। अब आगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय लेसन का दूसरा पार्ट अगले वीडियो में लेंगे। तो ज्ञानधारा बाय RKS चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। खुश रहें, मस्त रहें।